नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। क्रिस वॉस की नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। हिंदी में कहें तो बातचीत में जीते, कभी समझौता ना करें। और क्रिस वॉस कोई आम लेखक नहीं है। वो FBI के लिए किडनैपिंग जैसे मामलों में चीफ नेगोशिएटर मतलब मुख्य वार्ताकार रह चुके हैं। हाँ बिल्कुल, उनकी बैकग्राउंड ही इस किताब को इतना खास बनाती है। हाई स्टेक सिचुएशन का अनुभव। सही बात है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो तकनीकें उन्होंने इतनी खतरनाक स्थितियों में इस्तेमाल की, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सैलरी बढ़ाने से लेकर घर की छोटी मोटी नोकझोंक तक कैसे काम आ सकती हैं। और सबसे मजेदार बात, किताब का मेन आइडिया ही है कभी समझौता मत करो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ लगता तो है, क्योंकि हमें सिखाया यही जाता है कि बीच का रास्ता निकालो, समझौता करो। पर वॉस कहते हैं कि समझौता अक्सर एक तरह से हार मान लेना होता है। आप बेस्ट पाने की कोशिश ही नहीं करते। उनका वो बिल्ली और कुत्ते वाला उदाहरण याद है? हाँ हाँ, कि अगर किसी के पास 2 बिल्लियां हैं और आपको एक कुत्ता चाहिए, तो क्या आप आधी बिल्ली पर मानेंगे? नहीं ना। एग्जैक्टली। तो लक्ष्य स्मार्ट बातचीत होनी चाहिए, ना कि बस किसी तरह मामला निपटाना। वो FBI वाला केस भी तो यही दिखाता है। हाँ, वो $1 मिलियन फिरौती वाला। हाँ, कैसे वो उसे सिर्फ $50,000 तक ले आए थे। ये कोई बीच का रास्ता तो नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये था सामने वाले की असलियत, उसकी जरूरत या मजबूरी को समझना। पर सवाल ये है कि ये समझे कैसे। यहीं पर शायद उनकी दूसरी टेक्निक काम आती है, मिररिंग। हाँ, मिररिंग। यानी सामने वाले के आखिरी कुछ मतलब 3-4 शब्द दोहरा देना। सुनने में तो ये बच्चों जैसा लगता है। हाँ लगता है, पर ये कमाल का काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट कहता है हमारा बजट इस क्वार्टर में बहुत टाइट है। तो आप बस कहें बजट बहुत टाइट है। हाँ, और फिर चुप हो जाएं। आप देखेंगे वो खुद ही वजह बताने लगेंगे। शायद कहें हाँ क्योंकि हमें दूसरे अर्जेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स रखने हैं। अच्छा, मतलब बिना सवाल पूछे ही करेक्ट जानकारी मिल गई। करेक्ट, जानकारी ही तो पावर है बातचीत में। और जानकारी मिलने के बाद आप कैसे बात करते हैं वो भी बहुत मायने रखता है। हाँ, आपकी आवाज का टोन। बिल्कुल, ये है वॉज का तीसरा सिद्धांत, शांत धीमी आवाज। लेट नाइट FM DJ वॉइस कहते हैं वो इसे। उन्होंने सीखा कि जब माहौल गर्म हो, तनाव ज्यादा हो, तब अगर आप अपनी आवाज धीमी और शांत रखेंगे तो लोग आपको ज्यादा ध्यान से सुनेंगे और शायद भरोसा भी करेंगे। हाँ, भरोसा भी करेंगे और खुद भी शांत होंगे। चीखने से तो बस दीवारें खड़ी होती हैं, पुल नहीं बनते। किताब में वो उदाहरण था ना किडनैपर वाला। हाँ हाँ, जो फोन पर चिल्ला रहा था। हाँ हाँ वही। और वॉज ने बहुत धीरे शांत स्वर में पूछा, मुझे जरा समझाइए, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? और वो आदमी शांत होकर बात करने लगा। कमाल है, आवाज का लहजा ही सब बदल सकता है। अच्छा, ये तो समझ आया, पर उनका जो अगला पॉइंट है वो थोड़ा उल्टा सा नहीं लगता है? कौन सा? नहीं वाला। हाँ, कि बातचीत में नहीं से शुरुआत करवाओ। ये थोड़ा अजीब है, लोग नेगेटिव नहीं हो जाएंगे? शुरू में ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है। हाँ। पर वॉर्स का तर्क है कि लोग हाँ बोलने से डरते हैं। उन्हें लगता है हाँ मतलब कमिटमेंट, कोई बोझ। अच्छा। जबकि नहीं बोलने में उन्हें ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा सेफ्टी महसूस होती है। तो ये पूछने के बजाय कि क्या आपके पास बात करने के लिए 5 मिनट हैं, आप क्या पूछ सकते हैं? शायद, क्या मैंने गलत समय पर फोन किया है? बिल्कुल। ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं नहीं ठीक है बताइए। अब वो नहीं बोलकर ज्यादा सहज हो गए हैं और बातचीत के लिए तैयार हैं। वाओ, ये तो रिवर्स साइकोलॉजी जैसा है। नहीं असल में बातचीत का दरवाजा खोल रहा है। हाँ, एक तरह से। और लोगों को सहज महसूस कराने का एक और तरीका है उनकी भावनाओं को समझना और उन्हें नाम देना। लेबलिंग। हाँ, लेबलिंग। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला गुस्से में है या दुखी है या झिझक रहा है, तो आप उसे कहें, जैसे लगता है आप इस बात से थोड़े निराश हैं, या मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप शायद इस प्रपोजल को लेकर श्योर नहीं हैं। और इससे होता क्या है? जब आप किसी की भावना को पहचान कर बोल देते हैं तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। सामने वाले को लगता है कि चलो कोई तो है जो समझ रहा है। वो डिफेंसिव होना कम कर देता है। हाँ, ये बात तो है। जब लगता है कि कोई समझ रहा है तो गुस्सा भी कम हो जाता है, भरोसा बनता है। बिल्कुल। और इसी भरोसे को और मजबूत करने के लिए एक और जबरदस्त टेक्निक है। वो कौन सी? एक्यूजेशन ऑडिट, मतलब आरोप लेखा परीक्षा। आरोप लेखा परीक्षा, ये क्या है? इसका मतलब है कि सामने वाला आपके बारे में जो भी नेगेटिव सोच सकता है या जो आरोप लगा सकता है, उसे आप बातचीत शुरू होने से पहले ही खुद बोल दें। अच्छा। जैसे, या मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि पिछली बार हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा लेट हो गया था। अरे वाह,
मतलब उनके बोलने से पहले ही आपने हवा निकाल दी गुब्बारे से। हाँ बिल्कुल, इससे दो बातें होती हैं। एक तो आप ईमानदार लगते हैं, दूसरा सामने वाले का वो मुख्य हथियार आपने पहले ही डिफ्यूज कर दिया। अब उस पॉइंट पर अटकने के बजाय आगे की बात सुनेंगे। ये तो बहुत स्मार्ट है, बातचीत की रुकावटों को पहले ही हटा देना। हाँ, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी जानकारी होती है जो छुपी हुई होती है, जिसके बारे में आपको पता नहीं होता, पर वो पूरी गेम बदल सकती है। आप ब्लैक स्वॉन की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली, ब्लैक स्वॉन। ये वो अनएक्सपेक्टेड जानकारी है, वो छुपी हुई सच्चाई जो पूरी बातचीत का रुख पलट सकती है। जैसे मान लीजिए आप किसी घर को खरीदने के लिए मोल भाव कर रहे हैं और आपको कहीं से पता चल जाए कि बेचने वाले को अगले महीने तक पैसे की सख्त जरूरत है क्योंकि उसे कहीं और पेमेंट करनी है। तो ये हुई ब्लैक स्वॉन इन्फॉर्मेशन। अब आपको पता है कि उनकी असल जरूरत सिर्फ घर बेचना नहीं बल्कि जल्दी बेचना है। हाँ, और ये जानकारी आपको निगोसिएशन में एक बहुत बड़ी बढ़त दे सकती है। अब आप बेहतर शर्तों पे डील कर सकते हैं। तो कुल मिला के नेवर स्प्लिट द डिफरेंस सिर्फ नेगोशिएशन की किताब नहीं है, ये तो इंसानी भावनाओं को समझने और बातचीत को एक कला की तरह इस्तेमाल करने की गाइड है। बिल्कुल, ये सिखाती है कि बातचीत सिर्फ लॉजिक का खेल नहीं है। इमोशंस, साइकोलॉजी, सुनने की कला, ये सब बहुत जरूरी है। और ये तकनीकें मिररिंग, लेबलिंग, शांत आवाज, नहीं का इस्तेमाल, एक्यूजेशन ऑडिट, ब्लैक स्वॉन की तलाश, ये सिर्फ FBI एजेंट के लिए नहीं, हम सब के लिए हैं। की जिंदगी में बेहतर नतीजे लाने में मदद कर सकती हैं। बिल्कुल। और अंत में सोचने वाली बात यह है ना, कि इन तकनीकों को जानने के बाद अगली बार जब हम किसी भी बातचीत में हों, छोटी या बड़ी, और हम आदतन समझौता करने या हाँ कहने वाले हों, तो क्या हम एक पल रुककर सोचेंगे? क्या हम सोचेंगे कि शायद सिर्फ सामने वाले के कुछ शब्द दोहराने से या उनकी भावना को समझने से या शायद एक सदे हुए नहीं वाले सवाल से हमें ज्यादा बेहतर परिणाम मिल सकता है? शायद, है ना?